ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਗਾ? अम्मी साडा अंदर छोड़ेंगे। सलमान साडा है छोड़ देंगे गाड़ी में। अजे रात नहीं हुई, ਹਾਂ अजे रात नहीं हुई। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले सबको ज़िल हज का चाँद मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना, जो हमारे हक़ में बेहतर है वो अता करें और जो भी है वो अच्छा अच्छा हमारे लिए करें और हमें नेकी करने की तौफीक दें, आसानियाँ पैदा करें नेकियाँ करने में, और जो गुनाह है बुरे काम हैं वो हमारे लिए मुश्किल कर दें। यहाँ पे मामा के घर में आई हुई थी और खाला लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम सब सब्ज़ियाँ बना रहे थे, तो नेक्स्ट डे उठ के फिर कोफ्ते बन रहे थे, यहाँ पे खाला ही बना रही थी और उसके साथ जो है ना भिंडियाँ बन रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है, वो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और बहुत बहुत ब्लेसिंग है ये लोग आपके लिए। तो यहाँ पे जो है ना मेरी नानो हमारे घर आई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा फरिश्ता सिफ्त इंसान है ये, और बहुत ही इन्होंने, इनको देख के ना बहुत अफसोस होता है क्योंकि मतलब इम्तिहान है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन जो है ना इनके टांग का एक्सीडेंट हुआ था और जो है ये माजूर हो गई थी बहुत साल पहले ही, और अब इनकी आई साइट भी चली गई है। तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब बच्चे की तरह हो जाती हैं, बार बार बातें पूछती हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। इन लोगों ने ही एक वक्त था इनको देखा है कि एक पूरी हुकूमत जो है वो चलाती हैं, और आज इतनी बेबस और मजबूर हो जाती हैं कि बहुत दुख होता है दिल को ना। मतलब वो चीज़ें याद आती हैं तो इतना डर लगता है बुढ़ापे से। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे और हर किस्म की मोहताजी से बचाए और हमें भी ऐसे वक्त से बचाए। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और आप देखें जो टमाटर का पौधा मैंने लगाया था मामा के घर, वो पौधा बन तो गया, उस पर टमाटर भी लग गए। हमेशा मेरा गिला होता था कि फल नहीं लगता, फल लग गया, लेकिन फिर से उसको कीड़े ने जो है ना हमला कर दिया और वो ख़राब हो गया। यहाँ पे हम आए हुए थे, खाला के साथ बाज़ार आई हुई थी और डेकोरेशन की चीज़ें शॉप पे मैं रुकी थी और खाला का कोई इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक वॉज़ इतने खूबसूरत थे ये दो, और जो है ना खाला ये लेने पे मजबूर हो गई। इसके अलावा भी उन्होंने चीज़ें ली थी, और जो है ना क्या कहते हैं, ये वॉज़ जो थे ना वो हमें दे रहे थे 6500 डिस्काउंट करके, और बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे। मैंने इतनी मतलब मुझे इतना फ़ख्र हुआ ना उस टाइम खुद पे कि मैंने ना 4000 में ये फ़ाइनल कराया। मतलब मुझे यकीन नहीं था कि वो मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन मैंने कहा करके देखते हैं बात क्या जाता है, और वो वाकई मान गया। मतलब लिटरली मैं हैरान रह गई कि 65 से नीचे वो कह रहा था मुझे पड़ता ही नहीं है, और 4000 में उसने हमें दे दिया। तो यहाँ पे जो है ना दुपट्टे देख रहे थे खाला, और उसके अलावा जो है ना बड़े अच्छे दुपट्टे मिल गए इनके। वो जो साइज़ थी वो भी बनी हुई थी, कोई इतनी टेंशन नहीं होती कि आपने लेसेस लगवानी है, ये करना है वो करना है। बहुत ही ज़्यादा ना मुझे तो ये काम मुश्किल लगते हैं। बेहतर यही है कि इंसान चुप करके जो तो खप सकता है वो खप ले इन कामों में, जो नहीं खप सकता वो आराम से जाके रेडीमेड कपड़े ले और सीज़न के और एंजॉय करे सारा। जो है ना सिलाई करवाओ, फिर ये लाओ वो लाओ, फिर सिलाई नहीं अच्छी होती। मेरी डिसअपॉइंटमेंट ही तभी होती है जब कपड़े अच्छे सिलाई नहीं होते। तो वो वाली शॉप जो थी ना वो थी झाल की शॉप, और ये एक बड़ा VIP टाइप स्टोर है मिलेनियम के नाम से फैसलाबाद में। तो वहाँ हम गए थे यार, इतनी महंगी चीज़ें जिसका कोई हाल हिसाब ही ना हो। तो बस ये वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने जो है ना बहुत सारे पैसे जमा किए हों, नया घर सेट करना हो, तो दे कैन अफोर्ड इट, अदरवाइज़। तो यहाँ पे मुझे इतनी हैरत हुई, उन्होंने ना मुझे कहा कि आप ना वीडियो ना बनाएं। मैंने कहा भाई क्यों वीडियो ना बनाएं, हमने कौन सा आपकी चीज़ें जाके कोई फैक्ट्री पे जाके आपकी कॉपी करवा लेनी है। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती थी। पिछले दिनों ना मैंने एक वीडियो देखी और उसमें एक बात कही गई थी जो वाकई मेरे दिल को लगी, और वाकई वो हकीकत बात है कि आप देखें कि आजकल ऐसे होता है कि किसी के भी पास मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के पास पैसे आ जाते हैं ना, 4 पैसे आ गए, तो वो एकदम ना अपना खो देते हैं, अपनी सेंसेस ही खो देते हैं। वो किसी गरीब की मदद भी करने लगते हैं। तो वो इतनी मतलब आजकल आप देखिए टिकटॉकर्स और ये लोग जिनको ऐसे चुटकियों में पैसे मिल रहे हैं ना, वो उनके लिए ना लाइफ का मीनिंग ही चेंज हो गया। मतलब वो ऐसे कहती हैं कि ठीक है किसी की मदद करनी है, या किसी को कुछ भी, किसी बंदे को कुछ समझते ही नहीं है। वो उनको लगता है कि बस हमारा दौर है और हमारे पास ही दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा है, और पहली बार हमने ये सब कुछ देखा है। तो वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे होते, मगर लोगों को, देखने वालों को वो चीज़ इतनी फ़नी लग रही होती है। तो वो जो होता है ना बंदा, उसका पता चल जाता है, क्योंकि अंदर से वो कंजूस और वैसा ही होता है। क्योंकि जो उसने आंटी ने एक बात कही थी कि एक ऐसा बंदा जो गरीब है और वो अचानक अमीर हो गया ना, तो 40 साल तक के, पता नहीं 30 साल तक जो है ना उसके अंदर से वो गरीबी नहीं जाएगी। मतलब उसकी आदतें, उसकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। मतलब पता चलेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह के ख़ानदान से है, और वो उन्होंने मतलब नए उन्होंने पैसे देखे हैं। इसके बनिस्बत अगर हम देखें कोई इंसान जो बाप दादा से अमीर है, जिन्होंने बचपन से हर चीज़ देखी है ना, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर उनके पास से चीज़ें चली भी जाती हैं ना, उनका वो स्टैंडर्ड नहीं भी रहता, लेकिन वो दिल से अमीर होते हैं। वो पता चलता है उनके रहन सहन
سہن سے, ان کے اخلاق سے, ان کے کھانے سے, ان کے کھلانے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خاندانی اور اچھی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا خاندانی دیکھیں. یہ اب آگے ہمیں سمجھ آتی ہے اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ خاندانی لوگوں میں رشتہ کرتے ہیں یا کہیں ملتے بھی ہیں, دوستی بھی کرتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندانی اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں, یہ ہم بچپن میں بڑے لوگوں سے باتیں سنتے تھے کہ جن کے پاس ابھی پیسے آئے, یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی بھی پیسے ہیں اور یہ خاندانی لوگ ہیں. خاندانی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شروع سے سب کچھ دیکھا ہے. تو ان کو جتنا, اب ایک انسان نے شروع سے سب کچھ دیکھا ہوا ہے نا, تو وہ اچانک اگر بہت امیر بھی کمیونٹی میں جا کے بیٹھے گا نا, تو وہ بالکل ایسا ہی لگے گا کہ وہ وہی ہے اور وہ چیزوں کو ایبزارب کر لے گا. تو جو اس طرح کا ہوتا ہے نا جس نے نیا نیا دیکھا, تو وہ ایک دم سے, جس طرح نہیں کہتے اوچھا ہو جاتا ہے بندہ, کہ جو ہوتا ہے نا خاندانی اور جو بھرے ہوئے گھروں سے ہوتی ہیں, تو ان کو یہ ہوتا ہے ان کے اندر ڈالی بھی جاؤ نا, وہ کبھی بھی ان کے اندر سے باہر نہیں آتا. مطلب کیا ہے کہ وہ فلو نہیں کرتے, وہ مطلب پاگل نہیں ہو جاتے چیزوں کو دیکھ کے. اور جو مطلب اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے پاس 4 دنوں میں آتے ہیں, وہ اپنا دماغ کھو بیٹھتے ہیں, اور اگر ان کو زیادہ سے زیادہ ملے تو ان کا وہ, انہوں نے مثال دی تھی کہ ایک برتن ہے جس میں آپ پانی ڈالی جاؤ تو وہ ابل جاتا ہے نا, تو وہ ہوتے ہیں. اور جو خاندانی ہوتے ہیں وہ اس طرح کا برتن ہوتے ہیں جس میں آپ ڈالی بھی جاؤ تو وہ ابلتا نہیں ہے, باہر نہیں گرتا, بلکہ وہ ایبزارب بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ دیتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے ان کے رہن سہن سے, ہر چیز سے. تو بات میری بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. آئی نو آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا بور